लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर का वन कंपोनेंट डिस्कस किया था, जो कि था सेल इन्वेलप। ठीक है, आज हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के दूसरे कंपोनेंट साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं कौन से साइटोप्लाज्म की? बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म की, तो वो उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ग्रेनुलर जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम्स बहुत ज्यादा प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंस होते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म इट इज द फ्लूइड लाइक substance which is present inside the cell, जो कि कहाँ प्रेजेंस होता है? सेल के अंदर प्रेजेंस होता है। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला कि इसके जो साइटोप्लाज्म, जो बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रेनुलर होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ग्रेनुलर होते हैं बिकॉज मैक्सिमम या कह सकते हैं नंबर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ राइबोसोम इज मैक्सिमम इन द साइटोप्लाज्म। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो ये बताया था कि प्रोकार्योटिक्स जो होते हैं उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम क्या होते हैं? वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस होता है। तो ये बैक्टीरिया सेल जो होते हैं इसमें राइबोसोम्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जो कैसा नेचर का हो जाता है? ग्रेनुलर नेचर का हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ राइबोसोम ज्यादा प्रेजेंस होते हैं। ओके, और इसमें क्या साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं कि मेनी कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है। यानी कि बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी साइटोप्लाज्म की दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें बहुत अलग टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं, लाइक द राइबोसोम। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर राइबोसोम प्रेजेंस होता है। ठीक है, देन इसमें आपको मिलेगा मेसोसोम्स प्रेजेंस होता है, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे प्रेजेंस मिलेगी आपको? साइटोप्लाज्म में मिलेगा। सो साइटोप्लाज्म contain various structure like मेसोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स। ठीक है, मेसोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, साथ ही इसमें आ गया कौन सा?
क्रोमैटोफोर्स भी एक होता है, क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेसोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में पहला जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है मेसोसोम्स, ठीक है। सो मेसोसोम्स क्या है, ये इसका फॉर्मेशन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। जैसे कि सपोज ये अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह की एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर निकली होती है, एक इनफोल्डेड स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसे ही क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। सो मेसोसोम्स इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सो mesosomes are formed by the extension of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही किसका फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, होता है। साथ में मेसोसोम्स क्या करता है, क्योंकि जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं कि इस टाइप का सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या होता है, बैक्टीरियल सेल्स में यानी प्रोकैरियोटिक में मेसोसोम्स होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि मेसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जो कह सकते हैं कि ये जो मेसोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक में ही मिलते हैं। अगर किसी में अगर हमें नहीं पता कि ये इस कौन सा इसमें यूकैरियोटिक्स है या प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो अगर मेसोसोम्स प्रेजेंस है उसमें मीन्स कि ये किस टाइप का इसका सेल है, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ये एक तरह का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक तरह से एक्ट करते हैं किसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जो मेसोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल प्ले करता है, ओके। तो मेसोसोम हेल्प इन respiration, it act as the माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है। साथ इसमें कुछ स्ट्रक्चर होती है, इट कंटेन द एंजाइम्स, ठीक है, क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है रेस्पिरेशन। हम इसी में लिख सकते हैं कि इट हेल्प इन द रेस्पिरेशन, या कह सकते हैं इट contain enzymes for रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है, तो मेसोसोम्स कंटेन करता है। साथ ही इसका काम क्या होता है, मेसोसोम्स ऑल्सो हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। डीएनए रेप्लिकेशन में भी इट ऑल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। साथ ही ये क्या करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में, आपके सिक्रेशन में, इन सभी में इसका काम मतलब कह सकते हैं कि ये काम करता है। मतलब मेसोसोम्स का ये सारे काम हो गए। क्या हो गया, ये इसका एक्सटेंशन यानी कि कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। और इसके क्या काम है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है और रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम कंटेन करता है। साथ ही ये डीएनए रेप्लिकेशन और सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, ओके।
ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो है, जो कि है हमारा राइबोसोम, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो राइबोसोम क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले राइबोसोम्स ये समझ लेते हैं कि राइबोसोम्स है क्या। तो राइबोसोम्स आर स्मॉल एंड द मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। राइबोसोम are small and membraneless structure। मेम्ब्रेनलेस होता है और स्मॉल होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और मेम्ब्रेनलेस होता है। ठीक है, छोटा सा, जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो राइबोसोम्स जो होती है वो, इसके मैंने बताया था, इसकी 2 यूनिट होती हैं, जो कि होता है कौन सा, 70S एंड 80S। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होती हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स में जो राइबोसोम्स होती हैं, इसमें 70S जो होता है वो यूनिट्स प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर 70S होती है। ठीक है, और ये 70S जो होती है वो 2 सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। ओके, सो राइबोसोम यानी कह सकते हैं कि ये 70S वाला जो है वो 2 सब यूनिट्स में, ये यूनिट हो गई। ठीक है, और ये डिवाइड हो गई किसमें, सब यूनिट में। कौन कौन से, एक 50S सब यूनिट में और दूसरा 30S सब यूनिट में होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, यानी कह सकते हैं 70S राइबोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सब units, that is the 50S and the 30S। तो 2 टाइप के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ना कि कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होता है कि mRNA से जाकर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और यही चेन जो है वो पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये सपोज ये एक mRNA है, दिस इज द mRNA। ठीक है, सो mRNA है और mRNA से जाके अटैच कौन सा हो गया, इससे जाके कुछ राइबोसोम जो है वो जाके अटैच हो गए हैं। ठीक है, और राइबोसोम जाके अटैच हो जाते हैं, यानी इस तरह से कह सकते हैं, ये mRNA हो गया, ये mRNA है, और यहाँ पे mRNA के पास जाके कौन अटैच हो गया, राइबोसोम हो गया। और राइबोसोम अटैच होने के बाद जब दोनों अटैच हो जाते हैं तो एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और चेन जब बन जाती है तो यही स्ट्रक्चर जो है वो पॉली राइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स कहलाती है। ओके, सो सम राइबोसोम्स attach with mRNA and form a chain called polyribosomes और पॉलीसोम्स कहलाती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स कहलाती है। ये पॉलीसोम्स और राइबोसोम्स mRNA को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। इसमें
प्रोटीन में, यानी कि पॉलीराइबोसोम्स या फिर कह सकते हैं पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, यानी कि जो चेन बना उसने किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, यानी ट्रांसलेट किस में करता है, वो प्रोटीन में कन्वर्ट करने, यानी कि उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है, ट्रांसलेट द mRNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखना है, ठीक है। सो mRNA ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, ठीक है। mRNA से किसमें ट्रांसफर कर देता है, प्रोटीन में कर देता है, ठीक है। सो हमने साइटोप्लाज्म का दूसरा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो भी देख लिया है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो है क्रोमैटोफोर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो क्रोमैटोफोर्स जो है वो मेसोजोम्स की तरह ही इसका फॉर्मेशन किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। सो इन द सम प्रोकैरियोट्स लाइक द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि एक कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, जो कि होता है क्रोमैटोपोर्स। इट कंटेन द पिगमेंट्स, ये क्या करता है, पिगमेंट्स कंटेन करता है, जो कि यूजफुल होते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए। ओके, सो क्रोमैटोफोर्स ये कह सकते हैं इन सम प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट्स इन सम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, लाइक साइनोबैक्टीरिया, okay. In some prokaryotes like cyanobacteria there is a extension of, क्या कह सकते हैं, there is a extension of plasma membrane, ठीक है। cyanobacteria there is plasma membrane extension. There is a plasma membrane structure which is called the chromatophores, which is called the chromatophores, ठीक है। तो जिस तरह से जैसे मेसोजोम्स मैंने दिखाया था, ये स्ट्रक्चर हो गई, और इसी स्ट्रक्चर से जैसे मेसोजोम्स क्या होता है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इस तरह से फॉर्मेशन हुई थी, कुछ उसी तरह का फॉर्मेशन जो होता है साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमैटोफोर्स का होता है, ठीक है। क्रोमैटोफोर्स जो है वो पिगमेंट्स कंटेन करता है, ठीक है। इट कंटेन पिगमेंट्स कंटेन करता है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में जो भी इंपॉर्टेंट जो भी स्ट्रक्चर है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो है इंक्लूजन बॉडीज, ओके। सो साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने के लिए क्या होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, जैसे कि गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो रिजर्व मटेरियल होते हैं वो उनको स्टोर करने के लिए इस बॉडीज का उनका प्रेजेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी में से कुछ हम इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि है गैस वैक्यूल्स, ओके, गैस वैक्यूल। सो इंक्लूजन बॉडी क्या है, सो इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इन द प्रोकैरियोट्स सम रिजर्व मटेरियल्स इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे हम कि इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है, in the prokaryotes reserve materials is stored in the cytoplasm. Reserve material is stored
in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, यानी कि जो मटेरियल, जो भी चीजें होती हैं वो स्टोर होती हैं किस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज में होती है। ठीक है, अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, यानी कि मेम्ब्रेन लेस होती है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडीज ठीक है आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, ओके, एंड इट लाइज, ठीक है, इट लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। तो ये इंक्लूजन बॉडी भी किसमें, आपको एक साइटोप्लाज्म में ही स्ट्रक्चर दिख जाएगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो रिजर्व मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं किस फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, और साथ ही ये जो इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, साथ ही ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंस होती है। रिजर्व मटेरियल्स कह सकते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज जैसे होगी गैस वैक्यूल्स, जैसे कि हमें बहुत सारी जो चीजें प्रेजेंस होती है जो फूड को या फिर किसी चीज को स्टोर करने में हेल्प करती है, तो उसी तरह प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियल सेल्स में भी इस तरह की बॉडीज प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ जैसे कि हो जाती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, ठीक है, ये प्रेजेंस होता है। तो ये इंक्लूजन बॉडी जो है वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होती है। लाइक कौन कौन से, कुछ इंक्लूजन बॉडी के नाम भी हैं, लाइक द फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, फॉस्फेट ग्रैन्युलर, ठीक है, ग्लाइकोजेन ग्रैन्युलर्स, ग्लाइकोजेन ग्रैन्युल्स, ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, ग्लाइकोजेन ग्रैन्युल्स हो गया। फिर एक गैस वैक्यूल्स भी होता है, गैस वैक्यूल, ये गैस वैक्यूल जो है ये आपको किसमें मिलेगा, ब्लू ग्रीन या फिर आपको पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्युल्स और ग्लाइको, ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी है जो क्या करती है, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने में काम आते हैं। ठीक है, सो गैस वैक्यूल्स, ठीक है, इट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये आपको जो गैस वैक्यूल्स है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंक्लूजन बॉडी किसमें काम आता है, तो स्टोर करने में काम आता है, किसके, तो रिजर्व मटेरियल्स के। ठीक है, सो आप ये नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं किसके बारे में, फ्लैजिला के बारे में। ओके, इज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अगर हम बैक्टीरिया सेल में इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो एक टेल जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यही टेल जैसी स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैजिला होती है। ठीक है, फ्लैजिला क्या करता है, इस बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके,
और इसके 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, जो कि होता है फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। ओके, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज फ्लैजिला? तो फ्लैजिला इज द filamentous structure of bacterial cell। ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, किस चीज में हेल्प करता है? तो मूवमेंट में। इट हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट, क्योंकि इनमें कोई ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी बॉडीज ऑर्गन कह सकते हैं या फिर कोई पार्ट मौजूद नहीं होते, जैसे हम में होते हैं, हमारे लेग होते हैं, तो इनमें क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंस होता है जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स। ओके, फ्लैजिला हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज, क्या है इसका? फिलामेंट। सेकेंड है इसका कौन सा? हुक। एंड थर्ड है इसका कौन सा? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं इस तरह से, ये हो गया। तो इस तरह का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये जो इसका पार्ट हो गया, ये इसे बोलते हैं वेसल बॉडी। ये इसका वेसल बॉडी होता है। और ये जो लॉन्ग टेल लाइक दिख रहा है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये होता है इसका हुक होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला के ये 3 पार्ट होते हैं जो कि इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइली एंड द फिम्ब्रिल। ये क्या है? पाइली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सम कुछ प्रोटीन्स के प्रेजेंस के साथ ये बने होते हैं। ठीक है, हालांकि ये दोनों जो है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा कि फ्लैजिला करता है। ठीक है, बट ये कुछ बैक्टीरियाज में, यानी कह सकते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स में ये हेल्प करते हैं। किस चीज में? ये रॉक से अटैच करने में। ठीक है, रॉक जैसे और कोई पत्थर है तो उससे अटैचमेंट करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, so पाइली is the tubular structure which is made up of some प्रोटीन। कुछ प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, वो पाइली एंड फिम्ब्रे नॉट हेल्प इन मूवमेंट लाइक मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है जैसा कि कौन? फ्लैजिला करता है। ठीक है, ये क्या करता है? रॉक से अटैचमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच with the rock, attach with the rock। ठीक है, रॉक जो होती है, पत्थर वगैरह जो होती हैं, कोई भी ऐसी चीजें जिससे अटैचमेंट की उसको जरूरत होती है अटैच करने की, तो उसमें जो है ये हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो बैक्टीरियल सेल का जो पूरा हमारा इसकी स्ट्रक्चर हो गई वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी तक हमने पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट एंड द एनिमल सेल। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपका इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।